हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। इसको प्रूव करना है, साबित करना है कि जो रूट 5 है वो इर्रेशनल नंबर है। वैसे तो हमें पता है कि रूट 5 है वो इर्रेशनल नंबर है, परंतु अब इसको क्या है, हमें साबित करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मानेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट एज्यूम दैट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है। नाउ अब लेट रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी क्यों माने? हम पहले उस पिछले क्वेश्चंस में पी अपॉन क्यू मानते थे, पी अपॉन क्यू मानते थे। अब हमने P की जगह A रख लिया और Q की जगह B रख लिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम इसको P भी लिख सकते हैं और इसको Q भी लिख सकते हैं। A एंड B आर को प्राइम। अब आप कहोगे ये को प्राइम क्या है? को प्राइम क्या है इसको भी समझाऊंगा। को प्राइम एंड B इज नॉट जीरो। B है वो जीरो नहीं आना चाहिए। B है वो जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब B है उसको 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, पर जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बड़ा इक्वल्स टू को काट दिया है, मतलब B है वो जीरो नहीं आ सकता। को प्राइम जो होता है वो क्या होता है, इसको हमें समझना है। देखो, एक तो होता है प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम। को प्राइम ये होता है सहभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। हिंदी में इसको सहभाज्य बोलते हैं। तो को प्राइम वो जोड़ा होता है, जैसे हमने इसको 25 और 6 को ले लिया। किसको ले लिया? 25 और 6 को ले लिया। इस नंबर, इन दोनों जोड़ों के अंदर, एक जोड़े के अंदर ऐसा नंबर होना चाहिए जो एक बार ही, इसका फैक्टर एक ही हो, मतलब एक से डिवाइड होना चाहिए। दोनों संख्या है वो आपस में ऐसा नंबर होना चाहिए, दोनों एक संख्या से ही डिवाइड होनी चाहिए, इसका फैक्टर भी एक ही होना चाहिए। तो अब देखो, ये 1 से डिवाइड हो रहा है तो इसका एक फैक्टर हो गया। अब इसका मान लो अगर दूसरा फैक्टर भी अगर कोई आ रहा है, इसके साथ दूसरा फैक्टर भी कोई बन रहा है, तो ये को प्राइम नहीं गिना जाएगा। को प्राइम नहीं गिना जाएगा, काउंट नहीं होगा। अब मान लो ये 1 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा है, ये 2 से जा रहा है पर ये नहीं जा रहा है, 3 से जा नहीं रहा है, ये जा रहा है। मतलब दोनों जो जोड़े हैं, एक जोड़ा है, इसके दोनों डिजिट्स है, दोनों संख्या हैं, वो एक ही संख्या से, एक ही नंबर से, मैं ये नहीं कह रहा वन नहीं कह रहा, मैं एक ही संख्या की बात कर रहा हूँ, एक ही संख्या से, एक ही डिजिट से डिवाइड होना चाहिए। दूसरा इसका फैक्टर बनना नहीं चाहिए, एक फैक्टर ही होना चाहिए, ये इसका एक फैक्टर है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 24 ले लेते हैं। अब की बार 24 और 6 ले लेते हैं। तो 24 और 6 के अंदर क्या है? 24 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 से तो हो ही रहा है, दोनों ही 2 से हो रहे हैं दोनों डिवाइड। तो ये क्या है, इसके दोनों के ही दो फैक्टर बन गए। अब 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो इसका तीसरा फैक्टर और बन गया, तीसरा फैक्टर और बन गया। ये दूसरा फैक्टर आते ही इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नंबर जो है वो नहीं है। जब इसका एक ही प्राइम होना, इसका एक ही फैक्टर होना चाहिए, तो वो होता है को प्राइम में, उसको काउंट करते हैं, अदरवाइज वो को प्राइम नहीं है। तो आप समझ गए होंगे को प्राइम संख्या किसको कहते हैं। जैसे मान लो 3 और 5 को ले लिया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 3 और 5 को ले लिया, ये क्या होता है, 1 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 1 से ही डिवाइड हो रहा है। दोनों अपनी अपनी संख्या से तो डिवाइड हो ही रहे हैं, 3 से हो रहा है पर ये 3 से नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर ये है। और जो जिसका दूसरा फैक्टर बन जाता है तो वो को प्राइम के अंदर काउंट नहीं होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे को प्राइम को। अब इसके साथ पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के अंदर रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन हमने किया था, उसके अंदर पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेट हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसका हिंदी रूपांतरण में बताता हूँ आपको। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कभी संख्या खत्म नहीं होने वाली हो, ऐसी संख्या जो कभी खत्म नहीं हो, खत्म नहीं होने वाली। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जो खत्म नहीं होती है उसको हम इर्रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। दूसरा होती है नॉन
रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। अब नॉन रिपीटिंग कैसे है, जैसे हमने पाई की वैल्यू रखते हैं, मैथ्स के अंदर करते हैं ये सारी क्लासों में, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये 14 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये 14 है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हमें दे देते हैं इसके अंदर पाई इक्वल्स टू 22/7, ये हमें देते हैं। इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, आप कैलकुलेटर लेके देखो, आप निकाल के देखो डिवाइड करके, या तो कैलकुलेटर लेके देखो, इसकी होती है 3.13 ऐसे कुछ करके, इसकी आगे चलती रहेगी, देख लो निकाल के 1। ये मतलब इसके जब डिवाइड करेंगे इसका अंत नहीं होगा, कभी जीरो नहीं आएगा, वो होता है नॉन रिपीटिंग। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये टर्मिनेट नहीं होती, एक तो ख़त्म नहीं होती और रिपीटिंग होती रहती, नॉन रिपीटिंग है ये, वापस डिजिट कभी रिपीट होता ही नहीं है। जैसे ये ऐसा नहीं होता 4.141414 ऐसा नहीं हो रहा, 3.1414 ऐसा नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा है। तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेट है, और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, वो ही इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमें अभी सिद्ध कर, अभी आगे ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। ये पॉइंट आ गया, 0 लगाया, 7 1 जा 7, 3 बच गया, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो 7 4 जा 28, 2 आ गया, फिर 0 लगा सकते हैं, 7 2 जा ये हो गया, फिर 7 बच गया, फिर 0 आ गया, 70 हो गया, सॉरी 6 बच गए, यहाँ पे 60 हो गया। इस तरह से ये क्या है, ये चलता ही जाएगा, ये कोई इसका अंत नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, ये कोई रिपीट नहीं हो रहा है, और इसके हर बार डिजिट है वो चेंज होकर आ रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी को ही इरेशनल नंबर कहते हैं। मैंने आपको वापस समझा दिया इरेशनल नंबर क्या होता है, अब समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, बोथ साइड लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तब क्या होगा, इधर भी स्क्वायर कर दिया हमने, √5 की स्क्वायर, a और b की स्क्वायर, a और b की स्क्वायर। अब क्या एक समीकरण बन गया। अब समीकरण बना तो अब इसको रूट से ये पावर से रूट कट गया, अब यहाँ पे तो 5 बच गया, अब a की स्क्वायर अपॉन b की स्क्वायर बच गया। अब क्या इसका जगह चेंज करेंगे, इसकी जगह चेंज करेंगे, बॉर्डर चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाती है, अपना अदल बदल लेती है। तो ये क्या होगा, इधर आएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5b की स्क्वायर, b की स्क्वायर 5 हो गया, मल्टीप्लाई इधर लिख दो, इधर लिख दो इसको b, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में। अब ये a की स्क्वायर बच गया, a की स्क्वायर बच गया। अब इधर क्या करना है, इस 5 को इधर लेके आना है, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, b की स्क्वायर, a की स्क्वायर अपॉन b की, सॉरी 5, ये हो गया 5। अब देखो ये इतना आंसर आ गया। ये आंसर आने के बाद क्या करेंगे हम, इसको आंसर इतना लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय √5, ये लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बाय 5, रूट नहीं लिखेंगे, सॉरी 5 लिखेंगे, रूट नहीं है यहाँ पे। तो a स्क्वायर और a दोनों ही बराबर ही होंगे, ये डिविजन अगर 5 से होगा तो वो भी 5 से ही होगा, डिविजिबल बाय 5। अगर ये स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये a भी 5 से डिवाइड होगा, डिविजन कैसे देखो समझ लो एक बार, इसको भी समझा देता हूँ। मतलब 5 की स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रही है तो 5 क्यों नहीं होगा, 5 की स्क्वायर मतलब क्या हो गया, मीन क्या हो गया, 5 × 5 अपॉन 5, 5 से 5 कट गया, 5 बच गया। अब ये कह रहा है ये a इज डिविजिबल बाय 5, ओनली a मतलब हमने 5 रख दिया, 5 और 5 कट गया, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब a स्क्वायर अगर डिविजिबल हो रहा है 5 से, किसी संख्या से, तो a क्यों नहीं होगा, सेम डिजिट से डिविजिबल। तो हमने ये देख लिया। अब आगे लिखेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे, आगे करेंगे। a इज क्या लिखेंगे, a इज इसको मान लेंगे हम 5m, क्या मान लेंगे, 5m इसको मान लेंगे, फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m।
हम किसी भी संख्या को 5m ले रहे हैं उसको, तो हम उसको m मान लेंगे, 5 को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। अब देख लेते हैं वापस इसको करके। √5 इक्वल्स टू हमने क्या लिया था, यहाँ पे a की स्क्वायर ली थी, तो हम क्या रखेंगे, 5 रख लेंगे यहाँ पे। 5 a की जगह क्या रख लेंगे, a की जगह 5 रख लेंगे, और m इज़ एन इंटीजर m, ठीक है। 5 है उसको a मान लिया, और यहाँ पे भी क्या मान लिया, 5 को नीचे क्या दिया था, b की स्क्वायर दिया था, तो हम नीचे हम क्या लिख देंगे, b लिख देंगे यहाँ पे। अब ये एक बार हमने ये सेम समीकरण बना ली, यहाँ पे ये फर्स्ट है जो सेम समीकरण यहाँ पे बना ली। अब इसको सोल्व कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके इसको सोल्व कर देंगे। लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ये 5 की स्क्वायर इक्वल्स टू b की स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 5m लिखना था हमें, हमने a को क्या है 5m माना है पूरा, ये मल्टीप्लाई में है। m है वो एक इंटीजर है, m को क्या माना है हमने, एक इंटीजर माना है, यहाँ पे भी लिखना है 5m, ठीक है। तो अब क्या करेगा, इसको लिखेंगे तो 5 आ गया यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5m का क्या आ गया, 5 5 से 25, और m की स्क्वायर यहाँ पे b की स्क्वायर। सेम इसी तरह अब हमें क्या है, कॉपी पेस्ट करना है। इसको क्या करना है, जो सेम डिजिट है इसको इसके अंदर लिखना है। कैसे, हमने फॉर्मूला सेम ही लगाया है। ये देखो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला था इसका, ये थोड़ा समीकरण था इसका, ये हमने लिखा नहीं, सीधा स्क्वायरिंग कर दिया। इसकी यहाँ पे एक लाइन और आएगी, यहाँ पे ये लाइन आपको लिखनी a अपॉन b, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है ये, यही लिखना है हमें, यहाँ एक लाइन और बनानी है, ठीक है। अब 5 हो गया, अब इसको क्या करेंगे, जगह बदलेंगे, 5b की स्क्वायर इक्वल्स टू 25m की स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका फिर बदलेंगे इधर, तो ये आ गया b की स्क्वायर इक्वल्स टू 25m की स्क्वायर, ये आ गया, यहाँ पे आ गया 5 5 5 जा 25 5, तो b की स्क्वायर का क्या बच गया, 5m की स्क्वायर, 5m की स्क्वायर ये बच गया इसको। तो हमने, हमारे यहाँ पे क्या आंसर आ गया। अब इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं, अब इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं, b की स्क्वायर 5 अपॉन m की स्क्वायर। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, अब सेम ही हो गया, m a स्क्वायर लिखा था, अब लिख देंगे m स्क्वायर इज द b स्क्वायर इज डिविजेबल बाय 5 और b इज डिविजेबल 5। अब क्या हो गया, ये इससे 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है। हमें प्रूफ करना था इर्रेशनल नंबर, तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 3, हम इसको पूरा इसको लिख देंगे, इसकी लाइन लिख देंगे, 5 की रूट इज इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। अब हमें क्या हो गया, ये लिखना है कि फ्रॉम 2 and 3 वी कैन कंक्लूड दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर। 5 इज ए क्या है, कॉमन फैक्टर है, 5 से डिवाइड हो रहा है दोनों, देखो दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं, b की स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रही है, a की स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रही है। हमने दो संख्या इसके दो डिजिट लिए हैं, दोनों जोड़े लिए हैं, जोड़े का एक नंबर लिया, वो क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है। को प्राइम है तो वो इरेशनल कहाँ से हो गया, वो तो रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने सबसे पहले लेट एज्यूम हमने माना है कि 5 वो रेशनल नंबर है, तो ये हमारा गलत साबित हो गया यहाँ पे कि रेशनल नंबर वो नहीं है। तो अपने आप ही हो गया कि रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने को प्राइम इसको माना है। को प्राइम हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो हम कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b बट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, हमने जो माना है, हमने जो सपोज दैट किया है a एंड b आर को प्राइम, हमने जो माना था को प्राइम है a एंड b, वो इसको बराबर सेट बैठ रहा है, क्योंकि b की स्क्वायर भी क्या है 5 से डिवाइड हो रही है, b भी a की स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रही है, तो ये को प्राइम नंबर है। हैंस इसलिए 5 √5 इज इर्रेशनल नंबर,
ठीक है, ये आप उतार लीजिए इसको। सेम ऐसी ही लैंग्वेज में आपको लिखना है, कोई चेंज नहीं करना होगा इसको। और ये इसका स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें।